हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का BEDSV 101 दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन का एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में हम एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो कल पेपर में आ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके पिछले साल के पेपर्स पे बेस्ड है, तो ये टॉपिक्स आपको मस्ट ज़रूरी हैं करके जाने। तो अभी हम इस वीडियो में सारा रिवीजन कर लेंगे। कोई लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, ये 40-50 मिनट का शॉर्ट वीडियो रहेगा। और इसमें मैं आपको सारा रिवीजन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करवा दूंगी। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग एंड इसका इम्पोर्टेंस, यानी कि वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स को एक तरह राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस समझाना। ओके, मतलब क्या सही है और क्या गलत है ये सीखना। जैसे कि आपको याद होगा, वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट पहले 5th क्लास में इंट्रोड्यूस होता था, अभी 3rd क्लास में आ गया बिकॉज बच्चे जल्दी मेच्योर हो रहे हैं। तो इसमें इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम यही समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और कैसे हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स के अंदर ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल लिविंग और एक गुड कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये सिर्फ बुक्स के नॉलेज का नहीं होता, बल्कि हम डेली लाइफ में कैसे बिहेव कर रहे हैं ये भी सिखाता है। अगर हम समझें कि वैल्यूज क्या होती है, तो वैल्यू हमारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। अगर आपकी वैल्यू स्ट्रांग होगी तो सोसाइटी भी पीसफुल रहेगी और जस्ट रहेगी। इसलिए वैल्यू एजुकेशन का काम है एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो इतनी बड़े बड़े एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं, इसको कैसे हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंस है वैल्यू एजुकेशन का। ये हेल्प करता है हमें ये सब वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ओके, इजी। तुम्हें ये तो इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए। यही इंट्रोडक्शन तुम सारे आंसर्स में लिखोगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग कोर वैल्यूज, यानी कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके, सबसे पहले आती है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जिससे हमारी मोरालिटी टेस्ट हो, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होती है मॉरल वैल्यूज। ये वैल्यूज इंसान के कैरेक्टर के बेस पे होती हैं। ये बताती हैं कि हमें पर्सनल लाइफ में कैसा बिहेव करना चाहिए। ओके, पर्सनल लाइफ में। फिर आती है सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज होती हैं कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। ओके, ये वैल्यूज सोसाइटी में लोगों के बीच अच्छी तरह रहने के लिए और एक पीस मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आती है आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज का रिलेशन होता है इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस सब से। ये वैल्यूज हमें मटेरियल चीजों से ऊपर उठकर लाइफ का डीपर मीनिंग समझाती हैं। और लास्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ये वैल्यूज डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, ये 4 टाइप्स की वैल्यूज आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई वैल्यू बोल देंगे और कहेंगे बताओ ये किस में आती है, फिर उस वैल्यू को समझाओ। ओके, अब हम देखते हैं कुछ कोर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन सबके। देखो, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर, यही सबसे बड़ा एम होता है वैल्यू एजुकेशन का। वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स को एथिकल थिंकिंग और राइट डिसीजन मेकिंग सिखाती है। स्टूडेंट्स वैल्यूज को सोच के, प्रैक्टिस करके और डेली लाइफ में यूज करके इंटरनलाइज करते हैं, अपने अंदर डालते हैं। इससे स्टूडेंट्स फ्यूचर में डिफिकल्ट मॉरल सिचुएशंस को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाते हैं। ओके, सोशल हार्मनी एक एम होता है, यानी कि वैल्यू एजुकेशन का एक एम ये है कि कम्युनिटीज के बीच रिस्पेक्ट बनी रहे, टॉलरेंस बनी रहे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल इंटीग्रेशन, एक एम है। इसका मतलब होता है नेशनल यूनिटी बनाना, कल्चर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। स्टूडेंट्स के अंदर कंट्री के लिए कमिटमेंट डेवलप होती है। ओके, लास्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट देती है हमें। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल ग्राउंडिंग, ये सब हमें
वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज सीख कर आता है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वैल्यूज, यानी कि हम किस किस से ये वैल्यूज लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी टॉपिक्स। ओके, सबसे पहला है फैमिली। फैमिली सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। बच्चे पेरेंट्स को देखकर ही वैल्यू सीखते हैं बचपन से। पेरेंट्स के बिहेवियर बच्चे के फ्यूचर एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा शेप करते हैं। तो ये हमारे सबसे प्राइमरी सोर्स होते हैं वैल्यू लेने के। ओके, वो वैल्यू सीखने के। फिर आता है हमारा स्कूल। स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जहाँ वैल्यू सिस्टमैटिकली सिखाई जाती हैं। टीचर्स और पीयर्स के थ्रू स्टूडेंट्स एक तो सोशल वैल्यू और दूसरी है सिविक वैल्यू, यानी कि सोसाइटी में कैसे रहने लोगों के बीच, ये वैल्यू सिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है सोसाइटी एंड कल्चर। हम लोग सोसाइटी और कल्चर, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स के थ्रू वैल्यू पास करते हैं। ये वैल्यूज जनरेशन से ट्रांसफर होती रहती हैं। ओके, हमारे जैसे कि एक पूरी जनरेशन, हमारे दादी दादू की जनरेशन जो होती है, वो हमें सोसाइटी के कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ों में सिखाते हैं चीज़ें कि हमारे रिलीजन में ऐसे होता है, तो ये सारी वैल्यूज़। फिर हम कुछ वैल्यूज़ अपने रिलीजन से सीखते हैं, जिस ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे होते हैं। ये हमें मॉरल गाइडेंस और स्पिरिचुअल मीनिंग देती है। जैसे कि सेक्रेड टेक्स्ट वगैरह जो लोग पढ़ते हैं, फिलोसफीज पढ़ते हैं, वो लोग एक राइट लिविंग का रास्ता दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ वैल्यूज। फिर आते हैं टीचर का क्या रोल होता है हमारे वैल्यू एजुकेशन में। देखो, टीचर का रोल वैल्यू एजुकेशन में बहुत ही सेंट्रल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं। टीचर जो बोलता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो जो करता है। स्टूडेंट्स टीचर को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं। स्पेशली जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, छोटी क्लासेस के, मोस्टली अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगे उसे क्या बनना है, तो वो बोल देता है टीचर। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने टीचर्स को देख के उनसे चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो हमें उनके जैसा बनना होता है। ओके, फिर आता है मॉरल लीडरशिप। टीचर स्टूडेंट्स को राइट और रॉन्ग के बीच गाइड करता है, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम लोग एक एथिकल डिस्कशन करके स्कूल में सीखते हैं, तो टीचर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है क्लासरूम इंटीग्रेशन। टीचर वैल्यूज को डेली टीचिंग में इंटीग्रेट करते हैं, हमें डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सिखाते रहते हैं क्लास में, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज वैल्यू एजुकेशन विद इन द करिकुलम, यानी कि हमारे सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन का क्या रोल है। देखो, वैल्यू एजुकेशन को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये आप कॉन्टिन्यूसली पूरी लाइफ समझते हो, पूरी लाइफ पढ़ते हो। ओके, ये हर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड होता है, बी इट साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, सब कुछ। देखो, लिटरेचर में हम लोग बेसिकली मॉरल जो चॉइसेस सिखाता है हमें, राइट रॉन्ग वाला डिफरेंस। साइंस में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। हिस्ट्री में हम लोग वैल्यूज के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स रहे थे और क्या उनके मॉरल वैल्यूज रहे, उससे क्या आगे जाके चीजें हुई। ओके, तो अगर हम देखें तो 4 वेज हैं करिकुलम के जो हमें वैल्यू एजुकेशन में हेल्प करते हैं। एक तो एक्सप्लिसिट टीचिंग, ये वैल्यूज पर डायरेक्ट लेसन्स होते हैं। फिर आती है को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि आप क्लब्स वगैरह, सर्विसेज, इन सब प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप एक टीम वर्किंग वाली वैल्यू सीखते हो। फिर आती है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स वगैरह, इससे आप वैल्यू सीखते हो। और फिर आता है आपका हिडन करिकुलम, दैट इज आपका स्कूल का एनवायरनमेंट, आपके स्कूल में आप रोज जिन लोगों से बातें कर रहे हो, ये सब होता है, आपको वैल्यू सीखने में हेल्प करता है। देखो, मैं अगर बताना चाहूँ तो हिडन करिकुलम इसमें से सबसे पावरफुल है, बिकॉज स्टूडेंट्स देख कर ही सीखते हैं चीजें कि कौन कैसे आसपास रह रहा है, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं। ओके, तो हिडन करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज, जिससे हम लोग एक दूसरे को वैल्यूज सिखा सकते हैं, स्कूल में भी और वैसे भी। सबसे पहले होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वैल्यू को इजीली और मेमोरेबल बना देते हैं, तभी बचपन में स्टोरीज सुनाई जाती हैं हमें और हम लोग उससे नई नई चीज़ें सीखते हैं और हम लोग वैल्यूज डेवलप करते हैं। डिस्कशन एंड डिबेट, स्कूल में डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं और स्टूडेंट्स को बोलने और सोचने का मौका मिलता है, जिससे हम लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट समझते हैं, तो हमारे में कोऑपरेशन और टॉलरेंस डेवलप होता है। ओके, रोल प्ले एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जब हम रोल प्ले करते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वैल्यूज इससे बहुत सीखते हैं, क्योंकि जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो किसी चीज पे तो आप ज्यादा सीखते हो। ओके, ये हो गए कुछ इफेक्टिव मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी इसेंशियल वैल्यूज
जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वैल्यूज नहीं रहेंगी तो आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली है पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन में ये होता है कि नॉन वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स को पीसफुल सोल्यूशन सिखाए जाते हैं जिससे वो आगे जाके डिसएग्रीमेंट्स ना करें और एक पीसफुल कम्युनिटी में रह सके। ओके, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस समझते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंड लेना, ये सब सीखते हैं इसमें। ओके, फिर आती है एनवायरमेंटल वैल्यूज। नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है और सस्टेनेबल लिविंग पर फोकस करते हैं। ये 3 वैल्यूज जो है आज के ग्लोबल चैलेंजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे कंटेम्पररी चैलेंजेस क्या हैं। आज के मॉडर्न टाइम में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मॉडर्न वैल्यूज सीखने में। हम लोग जो भी वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ऐसे बैरिकेडिंग आती है जिससे हम नहीं सीख पाते। सबसे पहला है मॉरल डिक्लाइन इन सोसाइटी। देखो, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिज्म आ गया है, बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया है, डिसऑनेस्टी आ गई है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं, जो पुराने टाइम से चलती आ रही थी, वो ख़त्म हो रही है। ओके, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बहुत पड़ गया है। सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग, शैलो इंटरेक्शंस, हम लोगों से ऊपर ऊपर से बात करते हैं, दिखावे के रिश्ते बनाते हैं, तो इससे हमारी जो है वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ओके, फिर आ गया वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन। आजकल लोग सिर्फ रटी रटाई चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, फर्स्ट आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वैल्यू सीखने में नहीं होते। इस वजह से हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना बेटर नहीं हो पा रहा। ओके, अब हम पढ़ते हैं वैल्यू एजुकेशन फॉर टुमारो, यानी कि आज के अनसर्टेन टाइम में हमें आगे जाके ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू एजुकेशन रहे। ओके, एक तो सबसे पहले आ जाता है रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में वैल्यू एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल बेस देती है। अगर आपके पास वैल्यूज नहीं होगी तो आगे जाके आप अपनी सोसाइटी में थ्रेट बन सकते हो। ओके, अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन को नेविगेट करने में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, इन सबको रिस्पेक्ट करने के लिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के फील्ड में देखें तो स्कूल्स को एकेडमिक्स के साथ करेक्टर डेवलपमेंट को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर सोसाइटी उन्हीं वैल्यूज पर डिपेंड करती है जो हम आज सीख रहे हैं या आज अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक तरह BEDSV 101 का एक कंप्लीट रिवीजन। दिस इज मोर देन इनफ। दिस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, आप इजीली इसमें स्कोर कर लोगे, डरने की बात नहीं है। बस ये पीपीटी अच्छे से कर जाना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो डाली है, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वो भी जरूर देख लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।